इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसे ट्रांसलेट करते हुए इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे और आपकी वोकेबलरी वर्ड मीनिंग और अच्छी हो। इस स्टोरी में जो कठिन वर्ड है उसके उच्चारण को भी लिख दूंगा, जिससे आप उसे आसानी से पढ़ सकें, और जहाँ पर टेंस बताना इंपॉर्टेंट होगा बताऊँगा कि इसमें कौन सा टेंस है। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। द लोन ऑफ द किंग, राजा का लोन। लोन का मतलब जैसा हम जानते हैं जो पैसा उधार लिया जाता है उसको लोन कहते हैं। ऑफ का किंग, राजा, राजा का लोन। वंस, एक बार। तेनाली रमन्स वाइफ, तेनाली रमन की पत्नी। ध्यान दीजिएगा ये एपस्ट्रॉफी है, ये एस। एपस्ट्रॉफी और एस का मतलब होता है का या की या फिर के, जैसा सेंस हो उस हिसाब से हम इसमें से ले लेते हैं। तो वाइफ का मतलब होता है पत्नी, तेनाली रमन की पत्नी, तो हम यहाँ पर इसका सेंस की से लेंगे। तेनाली रमन की पत्नी फेल इल, बीमार पड़ गई। फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना और फेल इल है तो बीमार पड़ गई। ही वॉज इन शॉर्टेज ऑफ मनी, उनके पास पैसे की कमी थी। ही वॉज इन शॉर्टेज ऑफ, उन्हें कमी थी, ऑफ मनी, पैसे की। इन शॉर्टेज ऑफ का मतलब होता है की कमी होना, की कमी होना या फिर पड़ना, मनी पैसा। ही वेंट, वह गए, टू द किंग, राजा के पास, एंड आस्क्ड फॉर, और मांगा, सम मनी, कुछ पैसे। वो राजा के पास गए और कुछ पैसे मांगे। वेंट का मतलब है गए, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट है तो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। आस्क्ड फॉर, मांगा। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, आस्क्ड फॉर है तो मांगा, सम मनी, कुछ पैसे। द किंग गेव, राजा ने दिए, 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के, टू तेनाली रमन, तेनाली रमन को, एज लोन, लोन के रूप में, फॉर द ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, ऑफ हिज वाइफ, उनकी पत्नी के इलाज के लिए राजा ने उन्हें 100 सोने के सिक्के दिए। गेव का मतलब है दिए। यहाँ पर जैसे अभी आपने गो का सेकेंड फॉर्म वेंट देखा था, इसी तरह ये है गिव का सेकेंड फॉर्म। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि इसमें भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। 100 गोल्ड सोना, कॉइन्स सिक्के। एज का मतलब है के रूप में, के रूप में। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। फॉर द ट्रीटमेंट है तो इलाज के लिए, ऑफ हिज वाइफ, उनकी पत्नी के। When the wife, जब उनकी पत्नी, रिकवर्ड, ठीक हो गई, फ्रॉम इलनेस, बीमारी से। रिकवर का मतलब होता है कोई चीज़ फिर से वापस पाना या फिर बीमारी से ठीक होना, तो यहाँ पर रिकवर का मतलब होगा बीमारी से ठीक होना। बीमारी से ठीक होना, रिकवर्ड है तो ठीक हो गई, फ्रॉम इलनेस, बीमारी से। इलनेस का मतलब है बीमारी। द किंग आस्क्ड तेनाली टू रिपे, राजा ने तेनाली से वापस देने के लिए कहा। रिपे का मतलब यहाँ पर है वापस देना या फिर अदा करना। आस्क के बाद यहाँ पर टू है, आस्क के बाद अगर टू हो तो उसका मतलब हो जाता है कहना। आस्क्ड टू है तो कहा, टू पे वापस देने के लिए, द लोन, उस लोन को। बट लेकिन, तेनाली डिडंट गिव, तेनाली ने नहीं दिया, मच इम्पोर्टेंस, ज़्यादा महत्व, टू द ऑर्डर, आदेश के, ऑफ द किंग, राजा के आदेश को तेनाली ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। डिडंट गिव का मतलब है नहीं दिया, नहीं दिया। मच ज़्यादा, इम्पोर्टेंस महत्व, ऑर्डर आदेश,
ऑफ द किंग, राजा के। ध्यान दीजिएगा, जैसे भी आपने ऊपर देखा था वो सिंपल पास्ट टेंस आया था, तो सिंपल पास्ट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगती। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो ये होता तेनाली गेव, ठीक है, और ये तेनाली ने नहीं दिया तो ये हो गया है तेनाली डिडंट गिव। किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव, थॉट, सोचे, राजा कृष्णदेव ने सोचा, थॉट का मतलब है सोचा। थॉट भी थिंक का सेकेंड फॉर्म होता है, थिंक का मतलब होता है सोचना, थॉट है तो सोचा, इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तेनालीज इंटेंशन, तेनाली का इरादा, वॉज नॉट गुड, ठीक नहीं था। राजा को लगा कि तेनाली का इरादा ठीक नहीं है। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा या फिर जिसे हम नियत कहते हैं। नॉट गुड, अच्छी नहीं थी। लेट मी गो, चलो चलें, टू हिज हाउस, उसके घर, एंड आस्क फॉर द मनी, और पैसा मांगे, चलो उसके घर चलें और पैसा मांगे। लेट मी गो का मतलब यहाँ पर वो अपने आप से कहते हैं चलो मैं चलता हूँ उनके घर पैसा मांगने के लिए। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। व्हेन ही रीच्ड, जब वो पहुँचे, तेनालीज हाउस, तेनाली के घर, ही सॉ, उन्होंने देखा, दैट कि तेनाली वॉज लाइंग, तेनाली लेटे हुए थे, ऑन द बेड, बिस्तर पर, एंड हिज मदर, और उनकी माँ, एंड वाइफ, और उनकी पत्नी, वर क्राइंग, रो रही थी, लाउडली, जोर जोर से। जब ही रीच्ड, वो पहुँचे, रीच का मतलब होता है पहुँचना, रीच्ड है तो पहुँचे। तेनालीज हाउस, तेनाली के घर, ही सॉ, उन्होंने देखा, सॉ का मतलब है देखा, सॉ भी सी का सेकेंड फॉर्म होता है, सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। तेनाली वॉज लाइंग, तेनाली लेटे हुए थे, ऑन द बेड, बिस्तर पर, लाई का मतलब होता है लेटना। हिज मदर, उनकी माँ, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी, वर क्राइंग, रो रही थी। क्राई का मतलब ऐसे होता है चिल्लाना और रोना। लाउडली का मतलब जोर से, जोर से। वॉट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है, टू तेनाली, तेनाली को, तेनाली को क्या हुआ है। हैपन का मतलब होता है घटित होना या फिर कुछ होना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, व्हाट हैज़ हैपेंड, हैज़ के बाद यहाँ पर ये हैपन की थर्ड फॉर्म है। जब हैज़ या फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर यहाँ पर हैड होता तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता। ठीक है, चलिए। आस्क द किंग, राजा ने पूछा, राजा ने पूछा तेनाली को क्या हुआ है। महाराज, सेड तेनालीज मदर, तेनाली की माता ने कहा, महाराज, नाउ, अब, ही विल नॉट सर्वाइव, वो अब नहीं बचेगा। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित होना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नॉट सर्वाइव है तो जीवित नहीं रहेगा। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, जीवित रहना या फिर जिंदा रहना। ही इज सफरिंग, वह पीड़ित है, अ लॉट, बहुत ज़्यादा, वह बहुत ज़्यादा पीड़ित है। ही ऑफन सेज, वह अक्सर कहता है, दैट कि ही इज अंडर द बर्डन ऑफ द किंग्स लोन, वह राजा के लोन के भार के नीचे है, यानी वो राजा के लोन के भार से दबा हुआ है। अंडर द बर्डन ऑफ का मतलब होता है से दबा होना, से दबा होना। बर्डन का मतलब होता है बोझ या फिर दबना, अंडर नीचे। एंड विल नॉट बी एबल टू डाई, और वो मर नहीं सकेगा। इन पीस, शांति से, वो शांति से नहीं मर सकेगा। डाई का मतलब होता है मरना। विल नॉट बी एबल टू डाई है तो नहीं मर सकेगा। इन पीस, शांति से, पीस शांति या फिर चैन से। एट दिस, इस बात पर, द किंग सेड, राजा ने कहा, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ, माई मनी, अपना पैसा, बैक, वापस, मैं अपना पैसा वापस नहीं चाहता हूँ। बैक का मतलब है वापस। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ। सडनली, अचानक ही, सडनली का मतलब है अचानक ही, अचानक ही। तेनाली स्टूड अप,
तेनाली खड़े हो गए, फ्रॉम हिज बेड, अपने बिस्तर से, एंड एम्ब्रेस्ड, और गले लगा लिया, द किंग, राजा को। अचानक ही तेनाली अपने बिस्तर से खड़े हुए और राजा को गले लगा लिया। स्टूड अप का मतलब है खड़े हुए, खड़े हुए। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना। एम्ब्रेस्ड है तो गले लगा लिया। ओह व्हाट्स दिस, अरे ये क्या है। आई थॉट दैट, मुझे लगा था कि, योर कंडीशन, तुम्हारी स्थिति या फिर तुम्हारी हालत, इज़ वेरी क्रिटिकल, बहुत गंभीर है। कंडीशन का मतलब है हालत या फिर स्थिति, इज़ वेरी बहुत है, क्रिटिकल गंभीर, यानी तुम्हारी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है, मुझे ऐसा लगा। सेड द किंग, राजा ने कहा, सरप्राइजिंगली, आश्चर्य से। सरप्राइजिंगली का मतलब है आश्चर्य से, आश्चर्य से। सेड कहा, इट इज़ ट्रू, ये सच है। योर मैजेस्टी, महाराज, महाराज ये सच है। ट्रू का मतलब होता है सच। आई वॉज डाइंग, मैं मर रहा था, अंडर द बर्डन ऑफ द लोन, लोन के भार से दबकर। यू सेव्ड मी, आपने मुझे बचा लिया। सेव का मतलब होता है बचाना, सेव्ड है तो बचा लिया, मी मुझे। यू हैव गिवेन मी, आपने मुझे दिया है। हैव गिवेन का मतलब है दिया है, मी मुझे। अनदर चांस, दूसरा मौका। टू वर्क, काम करने का। फॉर अ ग्रेट किंग, एक महान राजा के साथ। लाइक यू, आपके जैसा, आपने मुझे आपके जैसे महान राजा के साथ काम करने का एक और मौका दिया है। अनदर का मतलब है एक और, एक और, चांस मौका। टू वर्क काम करने का, फॉर अ ग्रेट किंग महान राजा के लिए, लाइक यू आपके जैसा। लाइक का मतलब है जैसा। सेड तेनाली, तेनाली ने कहा। द किंग सेड टू तेनाली, राजा ने तेनाली से कहा। तेनाली, तेनाली, यू आर रियली, तुम वास्तव में हो। वेरी क्लेवर, बहुत चालाक। एंड वाइज, और समझदार, तुम वास्तव में बहुत चालाक और समझदार हो। रियली का मतलब है वास्तव में, वास्तव में। आर हो, यू तुम, वेरी बहुत, क्लेवर चालाक, वाइज समझदार, या फिर जिसे हम बुद्धिमान कहते हैं। हाउ ईजिली, कितनी आसानी से। यू गॉट रिलीव्ड, तुम्हें छुटकारा मिल गया। फ्रॉम पेइंग, देने से। माई लोन, मेरा लोन, कितनी आसानी से तुम्हें मेरा लोन देने से छुटकारा मिल गया। रिलीफ का मतलब होता है ऐसे तो राहत पाना, राहत पाना या फिर छुटकारा पाना। तो तुम्हें कितनी आसानी से राहत मिल गई मेरा लोन वापस देने से। पे का मतलब होता है देना या फिर अदा करना। इजीली, आसानी से, आसानी से। हाउ, कितनी। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इसमें आए हुए वर्ड्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। टेंस आपको जो बताया वो समझ में आया होगा। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा आपको और कौन सा वर्ड आपने नया सीखा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।